नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। तो मैं आज फिर से आपके साथ कुछ चर्चा करने वाली हूँ। कल तो मैंने की थी आपके लिए सो सॉरी, नॉनवेज के ऊपर। किसी ने थम्स अप नहीं दिया, मतलब सब लोग नॉनवेज तो खा ही रहे हैं। डेफिनेटली इतनी सारी दवाइयाँ, उसमें भी नॉनवेज होता होगा, है ना। मेडिसिन के साथ जुड़े हुए हम सब, उसमें भी नॉनवेज होता होगा। कहाँ कहाँ से दवाइयाँ बनती हैं, कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं है ना। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत। आपको मेरा चैनल कैसा पसंद आ रहा है आई डोंट नो, बट कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, और कोई बात नहीं, समय आने पर वो देखना शुरू कर देंगे। पर वो समय निकल ना जाए, मैं तो ये आपसे विनती करती हूँ, देख के करना बेहद ज़रूरी है उस काम को जो हम ये आपके बार बार क्यों चीज़ें आपके आगे आ रही हैं। आपको पता है हम सब सोशल मीडिया से अटैच है ना। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं। हंसी मजाक के कुछ पल बिताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें जब हमने मन में कोई चीज़ ठान ली कि हमें ये चीज़ चाहिए, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको देता है। वो ही तुरंत आपके साथ, क्योंकि गूगल देवता है ना हमारे, गूगल देवता तुरंत आपको वो चीज़ भेज देंगे, यूट्यूब द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, जैसे भी आपको चाहिए होगी डेफिनेटली आपके सामने आ रही होंगी। क्योंकि वक्त ऐसा शुरू हो चुका है अब कि आप टेलीपैथी कनेक्शन करने लग जाओगे। धीरे 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 आप फ़ोन ना करते हो, अब जो सोचोगे आपके सामने होने लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, बट आपको अपने कर्मा को ख़त्म, जैसे मैंने बोला था, कर्मा को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। उनको बढ़ाना नहीं है, उसको आगे ख़त्म करके आगे अपने अपने आप को संवारना। हम सब ने सॉरी गाइस, मोक्ष को प्राप्त होना है ना सबने। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? वो हमारे ध्यान के द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ध्यान से जुड़ेंगे, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस होगी। आप बोलोगे नहीं, मेरा ध्यान तो लगता ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं बैठना आता, मैं बैक में सपोर्ट लेके नहीं बैठ। मतलब मैंने इतना देखा कि यंग जनरेशन जो हमारी है आज, उनको बैक सपोर्ट लेने की भी नौबत आ गई है ना। ऐसा उनको बैक सपोर्ट लेके बैठना पड़ता है। वो कहते हैं हम बैठ के नहीं कर सकते, हम लेट के ही कर सकते हैं। तो सोचिए उनकी क्या हालत है, उनकी मतलब उनसे बैठा भी नहीं जा रहा है, तो हालत उनकी कैसे हो सकती है, आगे वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे चीज़ों को लेके, है ना। आपको पता है अगर आप ध्यान करने बैठोगे तो आप थक जाते हो, आपको कुछ कुछ होने लगता है। जब आप यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में कुछ चीज़ें ऐसी देखना शुरू कर देते हो, बार बार उसको रिपीटेड रिपीटेड आप देखना लग जाते हो, तब आपको कोई थकान नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज फॉर माइंड, माइंड का खेल है ये। जब आपको धरती पर देखिए, योग परिवर्तन जो हो रहा है, वो जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपको अभी यूट्यूब द्वारा है, मुझे भी पता चला कि एक बच्चे को कोरोना जैसी बीमारी शुरू हो गई। डेफिनेटली देखिए, एक तो आप एक माइंड को लगाइए ना, कोरोना नहीं होता है, कोरोना नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम सबको एक डर मार देता है आधा। अरे बीमारी शुरू हो गई, हमें अब फिर से हम अंदर बंद होना पड़ेगा, हमें कैसे करेंगे, कैसे सरवाइव कर पाएंगे। ये थॉट और विचार जो हम लेके चलने लग जाते हैं ना अपने माइंड में, तो हम पागलपन की हद तक आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं। गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने को मन करेगा, ईगोइस्टिक हो जाएंगे, परिवार में कलह कलेश बढ़ जाएगी। तो ये है छोटी छोटी बातें जो हमें नहीं करनी है। पहले तो सोशल मीडिया बहुत कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान की तरफ अपना ध्यान लेके जाएं। हम कहते हैं ना, ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो। बच्चों को जैसे हम सिखाते हैं, बेटा ध्यान से पढ़ना, ये चीज़ ध्यान से करना, खाना बनाना बड़े ध्यान से करना, देखना कहीं तेल की छींटा ना पड़ जाए, रोटी गोल बेलना बड़े ध्यान से करना। ध्यान मीन्स वो ध्यान, वही तो होता है ध्यान। कुछ नहीं करना है, जस्ट ध्यान यहाँ लगाना है अपनी सांसों पे, नोज़ पे, अपने आती जाती सांसों के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स।
है ना। तो ऐसे ही करना है हम सब ने। छोटी छोटी बातें इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि हम सब कहीं खो चुके हैं, कहीं नहीं वो परिवार, वो कंबाइंड फैमिली जो हंसी खुशी के साथ वो पल बिताती थी, इकट्ठे खाना खाना, अब तो पता ही नहीं चलता। हर घर घर की एक ही कहानी है यहाँ, बड़े बुजुर्ग से लेके, यानी आप 95 96 जिनके हाथों में मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल। बेटा मैं तो मैं बात कर रही थी कि घर घर में हमारे बड़े बुजुर्गों से लेके छोटे बच्चों तक जिनके हाथों में आज मोबाइल आ चुके हैं, एक सेकंड के लिए उनको खाना भी खाना है तो उनको मोबाइल देखते देखते ही खाना है। उनको ये नहीं पता रहा वो ऊपर रख रहा है वो कौन सी सब्ज़ी के साथ खा रहे हैं, दाल बनी है, सब्ज़ी बनी है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं गाइस। तो ये क्या हम अब सब अपने साथ क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं? नहीं। अभी जैसे मैं सोशल मीडिया द्वारा ही आपसे, जैसे यूट्यूब द्वारा ही बात कर रही हूँ, है मेरे पास स्मार्टफ़ोन, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ तक यूज़ करती हूँ जहाँ मेरे को ज़रूरत है। मुझे आज तक की खबरें भी नहीं पता होती कि खबरों में क्या चल रहा है। इधर-उधर की बातों से सुनने में कोरोना जैसी बीमारी फिर से आ चुकी है, चाइना से आ चुकी है। गाइस क्यों अपने आप को डरा रहे हो? शांति रखने की बेहद ज़रूरत है। ये सब तो आपको हर पॉडकास्ट में पता चल रहा है। सोशल मीडिया भी अब खुल के सामने आ रहा है कि युग परिवर्तन है और युग परिवर्तन हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है उसके लिए? अपने आप को तैयार कहना है, हम तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर दिस युग परिवर्तन। अपने आप को एक खुश नसीब समझिए कि युग परिवर्तन में हम सब लोग सत्य युग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम सब खुश नसीब हैं कि हम सब जिंदा हैं और ये अपनी आंखों से देखने वाले हैं। आप बोले कि ये बकवास है, ये जो भी बातें बोल रही हैं बकवास है, कुछ ऐसा नहीं है गाइस। सबको सामने सच तो आने वाला ही, ये पता लग जाएगा ये 2 4 5 सालों में। सब कुछ जैसे जैसे स्थितियां बोल रहे हैं, चल रही हैं, ये होगा वो होगा, होगा। लेकिन डरना नहीं है, किसी ने भी डरने की बात तो है ही नहीं है। और जस्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपने आप पे काम कीजिए। देखिए इतना तो सबको ज्ञान है कि हम आए हैं और हमने जाना भी है एक दिन। कोई यहीं नहीं रह जाएंगे कई हज़ारों वर्ष साल। वो पहले था युग जो 100 105 तक लोग जीते थे। अब है क्या? आधे लोग हार्ट चक्र में ही गड़बड़ कर लेते हैं अपनी, आधा हार्ट के कारण ही जाते हैं। इमोशंस, डर, नौकरी नहीं मिलने का डर, बहुत सारी सुसाइड केस, ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस। तो मैं ये नहीं बोल रही आपको क्या करना है। अपनी अगर नौकरी नहीं मिल रही है, मैं यूथ को भी ये बोलना चाहती हूँ, तो अपने मन के भाव को अच्छा ही रखना है। मैं कहती हूँ समटाइम कि यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी। आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अपने अंदर का शुद्ध पॉजिटिव भाव लाकर, बिल्कुल सकारात्मकता के साथ, वो पॉजिटिविटी लाके। या आप एंजाइटी में रोते रहोगे? कर क्या रहे हो आप अपने साथ? कल की आएगा, हमें बचाएगा, कल की सब कल की के पीछे पड़े भाई। पहले यहाँ जो हम सब कर रहे हैं उसको तो ख़त्म कर लो। कल की कैसे आएगा यहाँ पर, ये बताइए। पहले जो मांस में मच्छी खाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या कल की यहाँ आ सकता है? कल की जब आएगा जब आप लोग शांत हो जाएंगे, जब आप अपने आप पे काम करेंगे, जब आप अपनी धुन पे सवार हो जाएंगे प्यार से, वो भी पॉजिटिविटी के साथ, जीव जंतुओं का ध्यान, पेड़ पौधों का ध्यान, इस धरती माँ को बिल्कुल कोटि कोटि नमन बोलते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तब कल की आएगा। तो देखो टाइम आ चुका है अपने आप को हमें आगे बढ़ाने का। तो ये चीज़ें पहले से, वैसे तो शुरुआत तो काफ़ी 1990 से शुरू हो चुकी इन चीज़ों की, लेकिन पता अब खुल के सामने चीज़ें आ रही हैं गाइस। ठीक है, हर फेसबुक मीडिया में, हर चीज़ में आपको ये चीज़ें अभी न्यूज़ में भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। न्यूज़ में शायद नहीं आई होंगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि मैं देखती नहीं हूँ। जो भी चल रहा है वही कहानियाँ दोहराते हैं हम, वही चलता जा रहा है, वही चीज़ें ख़त्म होना और स्वाभाविक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम आए हैं तो हमने जाना है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
जैसे कल को मेरे को भी कुछ होता है तो मुझे भी जाना है, तो मुझे इसकी कोई बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान के साथ, अपनी हीलिंग के साथ। आप मानोगे या नहीं मानोगे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। अटूट सत्य होता है, वो कड़वा ही कई बार लगता है कि हम सब जो बोलते हैं, कई लोगों को लगेगा गुस्से में आके वो बोलेंगे बकवास बोल रही है, ये ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है। मन को शांत नहीं रखेंगे वो, क्योंकि इरिटेशन उनके साथ चलती है, इरिटेट होते हैं वो लोग, ऐसा सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा होता है। वो कैसे सुनेंगे? ये उनका कसूर भी नहीं है, वो अपनी सोल प्लान में ये चीज़ें लेके आए हैं, इसलिए, है ना। तो ध्यान से जुड़िए, ध्यान करते रहिए। पहले तो ये भी ज़रूर बोलूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अपने आप को आगे बढ़ाइए। आजकल के बुज़ुर्ग लोग भी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगी, विनती करूँगी कि उनको जैसे हमारा टाइम आने वाला है, तो जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं उनका तो टाइम भी आने वाला, छोटों का कभी भी किसी का भी टाइम आ सकता है, राइट। तो उनको चाहिए सोचना कि उनके सारे कार्य ख़त्म हो चुके हैं, बच्चों की शादियां कर चुके हैं, बच्चों के बच्चे भी हो चुके हैं, जो अभी बुज़ुर्ग अभी धरती पर वो अपने पोते पोतियों के साथ खेलते कूदते हैं और साथ में फ़ोन पे भी लगे होते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको पोते पोतियों को खिलाते समय उनको भी ध्यान कराएं, खुद भी ध्यान में बैठें। अपने मन को एकाग्र करके आगे बढ़ना है सबने, उस लाइट के साथ। घर की जद्दोजहद तो कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होगी, जब तक हम यहाँ ज़िंदा हैं तब तक ये हमारी चैलेंज जो है ना, अप डाउन्स हमारे साथ चलेंगे ही, क्योंकि हम सब ये लेके आए हैं, है ना। तो क्या करना है आज से? ध्यान ध्यान ध्यान। मैं बार बार ये रिपीट करूँगी, क्योंकि करना है, बेहद ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो ज़रा बने रहिए अपने ध्यान के साथ, अपने आप के साथ जुड़ना बेहद ज़रूरी है। तो करेंगे ना आप सब? प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, कोई नहीं देता, इतनी कंजूस थम्स अप में क्यों कंजूसी करते हैं मुझे नहीं पता। निःशुल्क है, सब कुछ मिल रहा है आपको तो ले लीजिए ना। थम्स अप भी मुझे निःशुल्क ही देंगे आप। उसमें पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। यूट्यूब तो चलाती हैं तो थम्स अप और सब्सक्रिप्शन में क्या जाता है ना, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, राइट। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी बात। बने रहिए अपने आप के साथ। हनुमान जी को नंबर 9 है, तो हनुमान जी का नाम लेते हुए आगे बढ़े। लेकिन हनुमान जी क्या चाहते हैं ये भी देखिएगा। आप सबको पता, आप सबको ये एक चीज़ पता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। पंडितों ने ये डरा दिया, हाँ ब्रह्मचारी थे तो वो उनके साथ लेडीज़ नहीं छू सकती। ये कुछ नहीं है गाइस, सब कुछ कर सकते हैं, डरना नहीं है, डरना मना है। मैं हमेशा बोलती हूँ हनुमान जी बहुत अच्छे मित्र हैं सबके, हमेशा हर किसी का साथ देते हैं। संकट मोचन उनका नाम क्यों रखा है? हर किसी का संकट हरते हैं, है ना। यस माय डियर फ्रेंड्स, उस वीर बजरंगबली को कोटि कोटि नमन, उनकी कॉन्शियसनेस के कोटि कोटि नमन करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। ये 2025 को हम सब उस ऊर्जा को लेके आएंगे जो हमारे साथ में होगी। हम घर में अगर कैद भी हो रहे हैं, कैद भी हो जाते हैं, तो हम सबको पूरी ग्रुप में बैठ के वो मेडिटेशन करना होगा। मन आपका सुंदर खुश रहेगा, इकट्ठे होके खाना खाना सीख जाएंगे, इकट्ठे होके बैठना सीख जाएंगे, जो बात करनी है इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं। तभी तो भगवान ये तूफान आपके लिए सब लाते हैं बार बार। यस माय डियर फ्रेंड्स, कभी इकट्ठे होकर डाइनिंग टेबल तो रखे हैं सबने, कोई खाना नहीं खाता इकट्ठा होके। ओके, यस ये सब है। ये चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपसे कल फिर से, और मेडिटेशन हम फिर से शुरू करने वाले हैं। और मैं अभी 41 डेज़ की मेडिटेशन करने वाली हूँ। आनापानासती ही करेंगे, और जितनी देर का भी होगा, 40 मिनट 45 मिनट आप ज़रूर कीजिएगा गाइस, और म्यूज़िक के साथ। और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड कोटि कोटि नमन आप सबको भी। यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी। अपनी रियलिटी को कैसे क्रिएट करना है आप सब जानते हैं, पॉजिटिव करना है नेगेटिव करना है, डिपेंड ऑन अप टू यू गाइस। ओके, जो मैं रंजना फिर से मिलूँगी आपसे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।